समाज के तयशुदा लकीरों से आगे बढ़कर जिन्होंने अपनी पहचान को गढ़ा, तूफानों के आगे कभी घुटने नहीं टेके, उम्मीद, संघर्ष और आत्मनिर्भरता की वो मिसाल बन चुके हैं। अमर उजाला की खास पेशकश छाप में हम आपको हर बार एक नई शख्सियत से मिलवाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेनू सकलानी और छाप की इस कड़ी में आज मेरे साथ एक खास मेहमान मौजूद है, जिन्होंने बचपन से ही अपनी पहचान के लिए संघर्ष किया। समाज से अस्वीकार्यता, तिरस्कार और अकेलापन मिलने के बावजूद वो आज सबको प्यार का निवाला परोस रही हैं। ट्रांसजेंडर अदिति शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो धन्यवाद। जब समाज आपके सामने सीमित विकल्प छोड़ता है तो ऐसे में अपने लिए एक अलग तीसरा विकल्प चुनना कैसे आपने तय किया? वो जंग की शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि आज अदिति शर्मा को हम एक सशक्त महिला के रूप में देख रहे हैं, लेकिन यकीनन वो बचपन इतना आसान नहीं रहा होगा, वो रास्ता भी इतना आसान नहीं था। तो आपके बचपन से ही मैं शुरू करना चाहूँगी, कैसा रहा वो बचपन? बचपन तो मैम मेरा जैसे आम बच्चे का बचपन होता है वैसे ही बचपन था, लेकिन ज़िंदगी की और समाज के, सोसाइटी के ताने बाने ने कब बड़ा कर दिया कोई पता ही नहीं चला, और बहुत मुश्किल था वो। बचपन तो आम बच्चे के जैसा ही था, बचपन तो हर किसी का सुहावना होता है, लेकिन जैसे टीन एज में आई तब कहीं ना कहीं वो चीज़ें मेरे लिए एक डरावना सपना जैसा हुआ। कब वो बदलाव आपने महसूस किया आपने? क्योंकि सुनील से आज अदिति शर्मा, वो बदलाव कब चेंज आने लगे, कब महसूस जब मैं करने? 17-18 साल की हुई, वैसे पता तो बचपन से ही होता है माँ बाप को अपने बच्चे के बारे में, लेकिन जब टीन एज में आई, हाई स्कूल मैंने किया है, तब मुझे ज़्यादा दिक्कतें होने लग गई। वैसे दिक्कतें तो बचपन से ही थी कि शरीर कुछ, मन कुछ, अंदर से कुछ, बाहर से कुछ, तो दिक्कतें तो थी। लेकिन जैसे जैसे मैं कॉलेज गई तब मुझे ज़्यादा प्रताड़नाएँ झेलनी पड़ी, हरासमेंट ज़्यादा होने लग गया, लोग ज़्यादा मुझे पुलिंग करने लग गए, तो दिक्कत तो थी मैम बहुत ज़्यादा। लेकिन जब मैंने खुद को पहचाना तो वो दौर और आज का दौर मेरे लिए किसी सपने से बड़ा नहीं है मैम। जब आपने पहली बार वो चेंज अपने अंदर महसूस किया, सबसे पहले किसके साथ शेयर की वो बात? सबसे पहले शेयर तो माँ बाप को पता ही था, क्योंकि बचपन में मम्मी के कपड़े पहनना, मम्मी का काम करवाना, अच्छा। हाथ बटाना, रोटी बनाना, पानी लाना, ये चीज़ें तो मम्मी को तो पता ही था कि हमारे हम्म। बच्चे के अंदर कुछ ऐसे गुण हैं। हम्म। फिर जैसे जैसे धीरे धीरे बच्चों के साथ खेलना, हम्म। गुड्डा गुड़िया का खेल खेलना, हम्म। और ऐसे सारी चीज़ें थी मेरे अंदर फीमेनाइन, जो मतलब सबको ही पता था मेरे गांव में, अक्सर जहाँ मैं पैदा हम्म। हुई हूँ हम्म। वहाँ सबको ही मेरे बारे में पता था कि ये फीमेनाइन है। और मैं ज़्यादातर लड़कियों के साथ रहना पसंद करती थी, लड़कियाँ मेरी दोस्त थी, स्कूल टाइम पे भी, कॉलेज टाइम पे भी। आप उत्तरकाशी जैसी जगह से आती हैं, शायद हम लोग उस 22 साल की उम्र में एक कड़ा फैसला अपने ले लेना, और आज सिर्फ अपने आप को ही आपने खड़ा नहीं किया बल्कि उन तमाम महिलाओं के लिए आपको उदाहरण पेश किया। मुझे जब आपने ये फैसला लिया तो क्या परिवार ने कभी ये नहीं कहा कि वापस आ जाओ, इतने साल हो गए हैं, कभी उनका मन नहीं किया? ये फैसला कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती है मैम। एक जेंडर से दूसरे जेंडर में जाना बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है। सबसे पहले मैंने किन्नर समाज ज्वाइन किया है, अच्छा। मैं भी किन्नरों में रही, वहाँ से मैंने सारी चीज़ें सीखी है। वहाँ से छोड़ने का मकसद मेरा, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। जब मैंने अपना असाइनमेंट सर्जरी करी तो घर वालों ने नाता तोड़ दिया। घर अच्छा। वालों ने 10 साल तक बातचीत नहीं की, मर गया ये सब सुनने में आता था दूर से कि हमें नाचने का पैसा नहीं चाहिए, हमें ये नाक कटा दी, वो कटा दी। हम्म। तो कहीं ना कहीं हम पहाड़ी है तो हमें लगता है तो ये चीज़ बहुत बुरी हुई मेरे साथ। लेकिन जैसे मैं आज एक उद्यमी हूँ, एक हम्म। स्वरोजगार भी दे रही हूँ लोगों को, हम्म। तो कहीं न कहीं फैमिली ने भी एक्सेप्ट कर लिया है और हम्म। फैमिली का भी आना-जाना हो गया। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि बहुत बड़ा मैंने बहुत कुछ ज़िंदगी में हासिल किया है हम्म। कि जो मेरी फैमिली है, वो अब मेरे साथ है।
जब आप अपने आप को एज अ ट्रांसजेंडर जब अपने आप को लोगों के सामने आए, वो दिमाग में उस वक्त क्या था, कुछ बेचैनी थी, कुछ सवाल थे मन में कि ये कदम तो उठा रही हूँ, लेकिन सच आगे चल के मेरे लिए, क्योंकि जब हम आज कोई फैसला लेते हैं तो यकीन हम भविष्य में उन चीज़ों के बारे में भी सोचते हैं कि इसके इस फैसले के जो है असर क्या होंगे। वो तब था दिमाग में कि मुझे ये चीज़ें झेलनी ही पड़ेंगी आगे चल के, परिवार खोना पड़ेगा, समाज एक अलग तरीके से मुझे देखना शुरू करेगा, ये सब था ये दिमाग। चीज़ तो थी मैम, क्योंकि जब असाइनमेंट सर्जरी के बारे में पता चला और थेरेपीज़ होती है बहुत सारी एक जेंडर को दूसरे जेंडर में ढालने के लिए, तो कहीं न कहीं अंदर ही खुशी होती थी मुझे कि यार ये तो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। जो मैं आज आपके सामने साड़ी पहन के बैठी हूँ, ये साड़ी नहीं, ये मेरे लिए सब कुछ है। जो एक फ़ीमेल होती है हम्म, उसे बचपन से ही सिखाया जाता है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं है। आज मैं साड़ी पहनती हूँ तो अंदर से एक अलग ही खुशी होती है कि रियल वाली अदिति अब बैठी है आपके सामने। वो जो मेरा सपना था, जो मैं दोहरी ज़िंदगी जी रही थी समाज के साथ भी और अपने हम्म, साथ भी, तो कहीं न कहीं अब मुझे बहुत खुशी होती है कि नहीं, मैं अब अपनी लाइफ़ अच्छे से जी रही हूँ। उस समय डरावना ये था कि कोई रेंट पे रूम नहीं दे रहा, कोई हम्म, काम पे नहीं रख रहा, जॉब करना चाहती हूँ तो कोई रख नहीं रहा, क्योंकि शरीर कुछ, दिल दिमाग कुछ और हार्मोन थेरेपी चल रही थी, तो पूरा शरीर चेंज हो गया था। हम्म। तो उस समय दिक्कतें तो बहुत आई है। जब ये कदम उठा रही थी, सब कुछ छूट भी रहा था, कभी अकेले बैठ के रोई? 3 बार मैम सुसाइड करने की मैंने कोशिश करी है। मैंने नहीं सोचा कि ख़त्म कर दूँ। तो लेकिन हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जो हमारे आइडल बन जाते हैं, जिनको देख के हमें प्रेरणा मिलती है। तो जैसे आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत सारी चीज़ें लोगों ने डाल रखी है, तो मुझे भी कहीं न कहीं ऐसी प्रेरणा मिली कि नहीं दीदी, आपको अपने आप को ख़त्म करना तो बहुत गलत बात है। मुझे संघर्ष करना है। जो दर्द मैं झेल रही हूँ, आने वाली जनरेशन को ना झेलनी पड़े। तो शायद मेरे लिए तब ये बहुत बड़ा एक वो सपना था कि मैंने संघर्ष किया है, अपने आप को ख़त्म नहीं किया, और आज मैं आप लोगों के सामने कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हूँ। जब तकलीफ होती थी, क्योंकि यकीनन आज तो उस समय को गुजरे हुए बहुत साल हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं घाव कुछ हल्के भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जब वो दौर था, तो कभी कोई कंधा मिला सहारा देने के लिए, जिसके पास अपना दिल का बोझ हल्का किया हो? अपना ही समाज मिलता है जो मेरे साथ के है। मैं किन्नर समाज में रही हूँ, वहीं रोना होता था। लेकिन आजकल आज की जनरेशन को जैसे मैं देखती हूँ, मेरे पीछे जो बच्चे बिगड़ रहे हैं, बिगड़ता ना तो नहीं बोलूँगी, अपने आप को समझ रहे हैं वो, हम्म, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अदिति, मैंने भी ये दर्द झेला है, मैंने भी फैमिली छोड़ी है, हम्म, मैंने भी समाज से लड़ी हूँ मैं। तो कहीं न कहीं बुरा तो लगता है मैम, और अभी भी कहीं-कहीं ऐसा लगता है जैसे होली, दिवाली होती है तो मैं अकेली हूँ, सब लोग अपने घर जाते हैं, सब अपने घरवालों के साथ मनाते हैं, मैं अकेली बैठ के, दिन में तो चलो इधर-उधर बैठ के खुशियाँ बाँटी जाती है, लेकिन शाम के टाइम जब घर आती हूँ तो रोना तो कहीं न कहीं आता है। लेकिन अब तो ख़ैर चलो इतना है मैम कि अब मैं घरवालों से बात कर लेती हूँ, भले ही मैं घर नहीं जाती, मेरे घरवाले आते हैं कभी-कभी, तो मन हल्का हो जाता है। का जो दौर था, जब आपने बताया कि सबको पता चल चुका था कि आपके साथ ये चीज़ें, वो पहला शब्द, चाहे वो स्कूल हो या घर में हो, वो पहले शब्द वो क्या थे जिन्होंने आपको कचोड़ा कि शायद ये परिवेश, ये माहौल मेरे लिए नहीं है? जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, मैं हाई स्कूल में गई तो वहाँ ज़्यादा हरासमेंट टीचर लोग करने लग गए थे मेरे साथ, क्योंकि मैं लड़कियों के साथ मेरी क्लासेस थी, लड़कों के साथ नहीं थी। तो वहाँ जैसे हमारे पहाड़ में कहते हैं, तो कहावत है कि अ, वो शब्द मैं यूज़ भी नहीं कर सकती हूँ मैम, ऐसे-ऐसे मुझे वर्ड यूज़ करे गए। तो जैसे बड़ी हुई तो मेरे साथ के बच्चों की शादियाँ होने लग गई, लड़कियों की शादी होने लगी, तो मैं अकेला बहुत फ़ील महसूस करने लग गया, मैं डिप्रेस में हो गई थी, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, कहीं भी जाऊँ तो मतलब मेरे लिए उस समय कहीं भी रास्ता नहीं दिखता था कि मैं क्या करूँ, मैं आगे पढूँ या मैं काम करूँ या मैं क्या करूँ? वो मतलब अंधेरा था मेरे सामने। तो मेरे ताऊ जी का लड़का एक दिल्ली में जॉब करता है, मेरा बड़ा भाई, तो मैंने उसे कॉल किया, मैंने कहा ऐसी-ऐसी बात है, मैं दिल्ली आ रही हूँ। तो उन्होंने मुझे बुला लिया। वहाँ हफ्ते तक मुझे काम नहीं मिला, भाभी के साथ खाना बनाती थी, झाड़ू, पोछा, बर्तन, बच्चों को स्कूल से लाना, सारी जैसे एक फीमेल करती है वही चीज़ें।
तो उसको भी कहीं ना कहीं लगा कि नहीं ठीक है, सारी नौकरानी मिल गई। लेकिन फिर मुझे कुछ करना था ज़िंदगी में, तो मैंने भैया से बोला, मैंने कहा ऐसे ऐसे तो मेरा काम नहीं चलेगा, मैं जॉब करना चाहती हूँ। तो मैं एक फैक्ट्री में सुपरवाइज़र हायर हुई वहीं पे। तो वहाँ मेरा भाई मैनेजर था। मुझे नहीं था पता कि वहाँ अंदर चोरी भी करता है स्टाफ। जैसे हम्म। मालिक को पता ही नहीं चलता था कि अंदर अंदर क्या हो गया। तो सुपरवाइज़र के नाते मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। और आपको पता होगा मैम, एक पहाड़ी कभी ऐसा नहीं कर सकता है। तो फिर मैंने मालिक को बता दिया। वहाँ मेरे साथ खूब मारपीट हुई, हरास हुआ। फिर मालिक ने वहाँ कैमरे लगा दिए कि नहीं तो काम छोड़ के नहीं जाएगी, ये सो वाला। मतलब उन्होंने विश्वास करा। तो जब मुझे लगा कि नहीं यहाँ मैं सेफ नहीं हूँ, शायद मुझे मार ना दे, क्योंकि सारा स्टाफ बिहारी था। तो फिर मैंने वहाँ से मूव ऑन करा, देहरादून आई। वहीं से फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। आपने जो स्कूल का ज़िक्र किया, एक शिक्षक तो शायद मुझे लगता है उन्हें सबसे ज़्यादा सहयोग करना चाहिए था ऐसी परिस्थिति में, लेकिन आपके साथ ठीक अलग चीज़ें हुई। स्कूल के जो साथी थे, जो भी आपके दोस्त रहेंगे, कभी उनसे आज भी बात होती है कभी? हाँ, आज बात होती है। वो कहते हैं कि तूने बहुत अच्छा किया, क्योंकि मेरा सपना था पहले से ही। जब स्कूल में ड्रामे वगैरह या कुछ ऐसा होता था, मैं लड़की बनती थी। तो आज भी मेरे दोस्त मुझे कहते हैं कि तूने बहुत अच्छा करा ज़िंदगी, तूने ये तेरे तरह सपना था कि तू एक फीमेल जैसे रहे या फीमेल बने। हुँ। तो कहीं ना कहीं वो भी सपोर्ट करते हैं मेरा। लेकिन ये तब हुआ जब अदिति का एक नाम होने लगा, हाँ। या उससे पहले भी नहीं जब नहीं, इस उससे पहले नहीं। मैं उससे पहले तो लोग गालियाँ देते थे कि हिजड़ा बन गया, हिजड़ा हो गया, ये सो। जब लोग जानने लग गए उसके बाद मुझे लोगों ने मेरी सराहना। ने कहा, जब आपने ये चीज़ अपने आप को इसमें ढाल दिया, तो किसी ने कहा कि अब ज़िंदगी ऐसी रहेगी, यही काम करने पड़ेंगे, या यही तुम्हारे लिए सीमित है? जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि एक सीमित कर दिया जाता है कि आपके लिए केवल इस कम्युनिटी के लिए केवल यही काम बने हैं। ऐसा ऐसा हुआ है मैम मेरे साथ। जब मैं किन्नर समाज ज्वाइन करा, तो वही सिर्फ एक ही काम होता है हमारा, सुबह तैयार होकर ताली बजाना, भीख मांगना और घर आना। इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं होता है। तो मेरे साथ कुछ ऐसा वो हो जाता है वाकया। पहाड़ भी थी मैं, तो हम किसी घर सुबह बधाई लेने चले जाते हैं। तो मैं पहाड़ी हूँ, तो मुझे पता है कैसे गरीबी में लोग ज़िंदगी जीते हैं। तो हम सुबह चले गए। बहुत गरीब लोग थे, घर भी उनको आवास विकास के तहत मिला था। टीन का घर था, उनकी लड़की की शादी हुई, एक ही लड़का था। तो हम चले गए। हमने 21,000 मांगे, को हमने हंगामा करा, मैं भी करा, मैंने भी करा, मैं ये नहीं बोलूँगी नहीं करा। फिर 11,000 मांगे। तो फिर लास्ट में जब मैं अंदर गए उनके घर, जब मैंने उनकी स्थिति देखी, तो हमारे यहाँ पहाड़ों में जैसे पैसे की माला चलाई चढ़ाई जाती है दुल्हन को और दूल्हे को, तो उस दुल्हन ने मेरे सामने 10-10 रुपए के नोट निकाल के दिए माला में से। तब जाकर उसने 5,000 पूरे करे। मैं 5,000 लेके जब घर को लौटी, तो मैं रास्ते में रोते रोते आई। मैंने कहा दीदी, हाथ पैर सलामत है, दिमाग है, दिल है, पढ़ी लिखी है, तो क्यों ना मैं अपना काम करूँ कुछ ऐसा कि मुझे नहीं चाहिए ऐसा पैसा कि मैं किसी का दिल दुखा के पैसा लूँ। वो दिन है मैम, आज का दिन है। फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, फिर मैं देहरादून आई हूँ। तब वहीं से एक अदिति, जो अब अदिति आपके सामने बैठी है, उसकी एक लाइफ का जो मेन पार्ट है वो स्टार्ट हुआ। बहुत सारी संस्थाएं आती कि ट्रांसजेंडर के लिए काम करेंगे, ये करेंगे। हुँ। तो कम से कम ने तो मैंने 30-40 बार ट्रेनिंग दी है कि हम आपके लिए कुछ करेंगे। हर कोई आता था, फ़ोटो खिंचा के चले जाता था। सुबह अखबारों में दिखता था कि हाँ, ट्रांसजेंडरों की इतनी भीड़, इतनी तादाद है। हुँ। तो एक कंपनी है, एक सरकारी संस्थान है, निस्बर्ड, वहाँ ट्रेनिंग करी थी मैंने। मैं अपने साथ वालों को भी ले गई थी, हम कम से कम 30-40 जने थे। तो मैंने वहाँ पे भी यही बात रखी थी। खादी ग्राम उद्योग के एक प्रेसिडेंट आई थी और मैंने कहा मैम, हम फ़ोटो खिंचाने के लिए नहीं आए हैं यहाँ पे। मैंने कहा आपने अगर कुछ करना है हुँ। तब हम ट्रेनिंग करेंगे, नहीं तो मैं तो जा रही। तो वहीं से स्टार्ट हुई, मैंने ट्रेनिंग करी, उन्होंने मुझे बहुत समझाया। फिर मुझे लगा कि नहीं अदिति, कुछ करना चाहिए ज़िंदगी में। तो दिक्कत थी कि मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं थे। दूसरा था मैम कि मैं यहाँ की लोकल मूल निवास नहीं था मेरा। तो उनमें भी कम से कम मुझे 6 महीने साल भर लग गए थे। बीच बीच में डिमोटिवेट हो जाती, तो मैडम का बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं कि उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया एक बच्चे के जैसे कि नहीं, हिम्मत नहीं हारनी है, नहीं नहीं तुझे करना ही है, नहीं तुझे ये करना। तो
धीरे धीरे करके मैम मैंने फिर 4.5 लाख का लोन लिया। लोन, उस लोन के पीछे भी बहुत घमासान हुआ। बैंक में कहीं कॉलम नहीं था थर्ड थर्ड जेंडर का। कोई बैंक वाले कहते हैं कि तुम्हारे पास बहुत पैसा होता है, तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, तुम्हें क्यों लोन चाहिए। तो ऐसा नहीं है, पैसा भी होता है, मैं ये नहीं कहती हूँ नहीं पैसा होता है, बहुत होता है किन्नरों के पास। लेकिन जो कुछ करना चाहता है या कुछ ज़िंदगी में हासिल करना चाहता है, उसे वो चीज़ छोड़नी पड़ती है। तो फिर 4.5 लाख का लोन लेके मैंने फूड बैंक से स्टार्ट किया, शायद आपने देखा होगा तब। फूड वैन रन करते करते मैंने एक कैफ़े भी खोला है। तब मुझे लगा कि नहीं अदिति, अब सही ट्रैक पे जा रही हूँ मैं, जो गाड़ी पटरी पे जा रही हूँ सही दिशा में जा रही, क्योंकि समाज ने मुझे इतना प्यार दिया, समाज ने मुझे इतना अपनापन दिया जिस कि समाज जो, ने पहले हाँ अस्वीकार किया था। बिल्कुल, वो समाज, जिस समाज के ताने बाने से मैं डर के रहती थी, वो समाज जिसने मुझे कभी स्वीकार नहीं करा था, जिसके जिस समाज के डर से मैंने घर छोड़ा था, अपनी फैमिली छोड़ी थी, आज वो समाज इतना प्यार दे रहा है, इतना, बल्कि मेरा खुद का समाज मुझे पीछे खींचने में लगा हुआ, मेरी टाँग खींचने में लगा हुआ, मेरी मतलब बुराइयाँ ये सो। लेकिन जो एक समाज होता है, पुरुष प्रधान या आप लोग होते हैं, आप तभी मुझे हौसला बढ़ा कि नहीं मुझे करना चाहिए। तो यही मेरी जर्नी है मैम, इसीलिए मैं शायद आपके सामने बैठी हूँ। और उत्तराखंड में जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए एक मिसाल समझ लो आप, जो मैं आगे बढ़ रही हूँ और अपने कम्युनिटी को लेके काम कर रही हूँ। तो मुझे लगता है कि इस पे भी कहीं ना कहीं सरकार को भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को अक्सर अनदेखा करा जाता है, हम लोगों को हर चीज़ से वंचित रखा जाता है। तो अमर उजाला चैनल के माध्यम से मैं सरकार से भी गुहार लगाऊं कि नहीं, हम भी कंधे से कंधा मिला के चलना हमारा चाहते भी हैं। वजूद उतना ही बिल्कुल, महत्वपूर्ण है बिल्कुल मैम, जितना अन्य लोगों का अन्य वजूद लोगों का है। महत्वपूर्ण है। और मैं हमारा मुख्य धारा से जुड़ने का मोटिव है, क्योंकि सिर्फ कमरे के अंदर तक रहना, जो बेड़ा उठाया है मैंने, और जो यहाँ पॉलिटिकली लोग हैं जो हमें दबाना चाहते हैं, उनसे उभर के हम कुछ और अच्छा करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि हम अपनी आइडेंटिटी दिखा सकते हैं। तो तब मैंने 2021 में अप्लाई करा था, उत्तराखंड की पहली इसीलिए थी मैं कि मैंने अप्लाई किया था कि मुझे ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट इशू हो, तब मुझे हुआ था। वैसे पहली तो नहीं, पहली तो बहुत लोग पहले हैं, ये चीज़ है मैम। तो फिर कैसे अपने आप को चेंज करने के लिए प्रोसेस कैसे अपनाया आपने? प्रोसेस तो मैम इसमें बहुत लंबा होता है, अगर मैं सारी डिटेल बताऊंगा तो शायद मेरा समाज ही ना मेरा दुश्मन बन जाए। ये भी चीज़ है। लेकिन मोटे तौर पे कि कहाँ पर सोचा कि कहाँ पे जाके करवाऊंगी, प्रोसेस में ये कितना तो वक्त सारी लगा? चीज़ें दिल्ली या बॉम्बे में या मेट्रो सिटी में होती है, देहरादून में नहीं है सारी चीज़ें। तो वहीं जाके मैंने भी ये चीज़ें सारी करी है। पहले साइकोलॉजिस्ट को दिखाना, ये करना, बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, कम से कम 1 डेढ़ साल लग जाता है। अगर अच्छे से ट्रीटमेंट वगैरह सब कुछ हो तो 1 साल के लमसम लग जाता है हमें। जब आप ये कर रही थी, क्योंकि हालांकि आपने बताया कि आप 18 साल में घर छोड़ चुकी जी। थी, तो जब आप इस प्रोसेस में एंटर हुई तब भी घर बताया था कि मैं ऐसे करने वाली हूँ? नहीं नहीं, घर नहीं नहीं बताया। घर जब मैं सब कुछ कर चुकी थी तो मेरी एक फ़ोटो वायरल हो जाती है जो मेरे घर तक पहुंचती है। तो घर वालों ने खूब गालियाँ दी उस समय, मदर फादर ने, कि ये क्यों करा, ये क्यों करा, नाक कटा दी, ये कटा दी। तो वही दिन था, उसके बाद सुनो घर वालों ने बात करी ना, मैंने कभी कोशिश करी। लेकिन जैसे अब जो मैं कर रही हूँ तो अब घर वाले भी खुश है बस। तो पहले जब तस्वीर छपती छपी थी तब उनका वो आक्रोश तो गुस्सा था, हाँ, अब जब तस्वीरें छपती हैं अब तो मतलब उनके लिए भी कहीं ना कहीं प्राउड की बात है कि चल, जो भी करा तेरी ज़िंदगी है, अच्छे से जी। गांव फिर कब लौटे, कभी अब उसके नहीं बाद नहीं, भी अभी कभी तक नहीं? नहीं लौटी। लेकिन हाँ इतना है मैम कि जैसे मैं एक बैकवर्ड इलाके से आती हूँ, तो हमारे गांव के प्रधान वगैरह भी होते हैं, तो वो भी फ़ोन करके पूछते हैं कि इसका कैसा होगा, ये क्या करना चाहिए। तो अच्छा। कहीं ना कहीं खुशी भी होती है अंदर कि नहीं, हम्म। कुछ सही हो रहा है मेरी लाइफ में। कभी सोचा कि गांव जाऊंगी एक हाँ बार? बिल्कुल जाऊंगी। बिल्कुल जाऊंगी मैम। घर लेकिन वाले बुलाते हैं कि हाँ, कभी आओ? घर वाले बुलाते हैं, लेकिन मेरा भी कोई सपना है कि मैं वो पूरा करूँ, फिर घर जाऊँ, कि घर वालों को भी लगे कि हाँ नहीं ठीक। क्या क्या सपना है अदिति का? सपना तो मैम बहुत बड़ा है, और कहते हैं कि सपना देखना भी बहुत अच्छी बात होती है। हम्म। मैं चाहती हूँ कि जो मैंने ज़िंदगी में अचीव किया है वो मैं अपने समाज को लेकर, और जिनके घर वालों ने जिनको
छोड़ा है, जो घर नहीं जा रहे हैं, जिनके मतलब आप वो एक बुजुर्गों की सेवा भी करती हैं, हाँ भूखों को खाना भी खिलाती जी हैं। इसी इसी उसमें सोचा है कि अपनी इस चीज़ को और आगे बढ़ाना है और लोगों को सहयोग करना है। किस तरह की ठानी है आगे? इसमें तो एक तो चीज़ ये ठानी है मैम जी, एक हमारा किन्नर समाज है, तो हमें बचपन से ही ये चीज़ें सिखाई जाती है कि हम सिर्फ दो काम कर सकते हैं, या वो बैगिंग कल्चर या फिर सेक्स वर्कर। मैं इन दोनों कामों को छोड़ के कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि जो आने वाली जनरेशन भी है वो भी सोचे कि नहीं, कुछ हुँ, हट के किया है, कुछ अलग ही। जैसे आजकल आप देखते होंगे बिहार में एक पुलिस कांस्टेबल बनी, महाराष्ट्र में कोई डॉक्टर हुँ, बनी, एयर होस्टेस है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं, कहीं समाज में हमें स्वीकार्यता मिल रही है। तो मैं चाहती हूँ कि ये मेरा सपना है कि जब तक कोई उत्तराखंड की ऐसी कोई ट्रांस वुमन बड़े लेवल पे काम ना हुँ, करे, उस दिन बिल्कुल। मैं समझूंगी कि नहीं अदिति, आज मैं सक्सेस हुई हूँ। हुँ, तो क्या ये यात्रा जो आपने सोची है, इसकी तैयारी चल रही है? हाँ बिल्कुल चल रही है मैम। एक हमारी दोस्त है अभी लॉक कर रही है, अच्छा। और हमारा भी कहीं ना कहीं गर्व से सीना चौड़ा होता है कि नहीं, हम कुछ कर रहे हैं आगे। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने शुरुआत में एक ज़िक्र किया था ये प्यार का निवाला, इसके पीछे क्या कहानी है? कैसे सोचा इसे कि ये करना है? और दूसरा, इस शब्द के पीछे ये जो नाम आपने रखा है, क्या सोच के ये नाम रखा? अक्सर मैम हर कोई हमें देख कर डर जाता है, हुँ, आप भी डरे होंगे। हुँ। अब खैर नहीं, बचपन में तो डर लगता है, मैं भी डरी थी। नहीं, मैं बचपन में खूब किन्नर लोगों के बीच में रही हूँ और उत्तरकाशी रही हूँ तो बहुत रही हूँ किन्नरों के बीच में। अक्सर हर कोई डरता है, भले ही चलो आप नहीं डरते हो या नहीं डरे हो, लेकिन हर कोई चाहता है कि पैसे मांगने के लिए आए होंगे, ये बदतमीजी करेंगे, ताली बजाएंगे। तो तब मैंने ये नाम सोचा था निवाला प्यार का, क्योंकि हम लोग डरावने नहीं होते हैं। बिल्कुल। भले ही हर हर कोई एक जैसा भी नहीं होता है, मैं ये नहीं कहूँगी पांचों उंगलियां बराबर होती है। तो तभी मैंने ये नाम रखा था निवाला प्यार का, क्योंकि मैं समाज में एक अच्छा संदेश पहुँचाऊँ। हम डरावने नहीं होते हैं, हम प्यार भी करते हैं, प्यार भी तो वो भी सोचते हैं आपसे कि आप भी हमें ऐसे ही प्यार करें। तो यही मोटिव था मेरा कि मैं एक ही ऐसा यूनिक सा नाम रखूं कि लोगों को लगे कि नहीं, कुछ अलग है, कुछ प्यारा है, तभी मैंने ये नाम रखा था मैं। ये फूड वैन है आपकी और एक आप कैफ़े भी जी चलाती हैं। कि जब आपने पहली बार उस समाज को चुना कि मैं इसका हिस्सा बनूँगी और जैसे कि आपने अभी कहा भी कि हम लोगों को लेके एक डर भी रहता था। जब आप पहली बार वहाँ गई, क्या महसूस किया आपने कि जो एक दुनिया हम देखते हैं या ये कहूँ कि जिस दुनिया में आप एक ज़बरदस्ती थी और जब आपने उस दुनिया को अपना हिस्सा बनाया, क्या चीज़ें आपने महसूस करी उनके बारे में, जो शायद लोगों को नहीं पता थी? जैसे एक फैमिली होती है, जैसे जब हम बड़े बच्चे पैदा होते हैं तो अपनी फैमिली में घुल मिल जाते हैं, अपने समाज में घुल मिल जाते हैं। तो जब मैंने वो चीज़ छोड़ी, एक समाज का ताना बाना मैंने छोड़ा, तो मुझे कहीं कुछ दिखा नहीं। तो वो किन्नर समाज ही था जिसने उस समय मुझे गोद लिया या हुँ, प्यार दिया, और एक मुझे ऐसा महसूस करा कि मैं फैमिली में हूँ, मैंने घर नहीं छोड़ा, मेरे साथ वाले सबके साथ है। तो वो एक किन्नर समाज ही था जहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा कि नहीं, मैं अपने असली घर में अब आ गई हूँ। तो वो चीज़ें थी जहाँ मुझे हर चीज़ बोलने का अधिकार था, हुँ। सूट पहनूँ, साड़ी पहनूँ, कुछ भी पहन लूँ, वो सब चीज़ का मुझे अधिकार था, मेकअप करूँ। तो मुझे लगा नहीं, कहीं न कहीं ये जगह मेरी बहुत अच्छी है। कोई ऐसी चीज़ लगी कि जब आप पहले उनके बारे में सोचती थी और जब आप वहाँ गई तो आपने दिमाग में ये सोचा कि ये तो ऐसा तो नहीं है जैसा सुना था, दिखाया सुना दिखाया जाता जाता है, था? हाँ। हाँ, ये अक्सर होता है, अक्सर डरते हैं हर कोई। अगर जैसे नॉर्मल बंदा हमारे घर आया था, वो भी डर जाता है कि यार हुँ, बदतमीज़ी करेंगे, कुछ बोलेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छा समाज है, बहुत प्यारा समाज है। भले ही सरकार की नज़र ना गई हो, लेकिन अब सरकार को भी ध्यान देना चाहिए हुँ, कि हम लोगों का हेल्प करें, हम लोगों को कोटा दिया जाए हर चीज़ हुँ, में। तो किन्नर समाज में एक बहुत बड़ी अच्छा वो है कि इतना बुरा भी नहीं है। हुँ। बुरा ही नहीं है। जी, बस एक एक अलग हिस्सा जिसे समझा गया है, उसे मुख्यधारा से जोड़ने की बिल्कुल। ज़रूरत है। आपने पढ़ाई हाई स्कूल तक की है। जी। कभी रहा कि इसके बाद मुझे पढ़ना चाहिए था या पढ़ने की इच्छा रही हो? वैसे तो मैंने ओपन बोर्ड से कर लिया है सब कुछ, अच्छा। लेकिन लग रहा है अगर मैं हाई स्कूल में ना पढ़ी होती तो शायद मैं कुछ भी ना कर पाती हुँ, ज़िंदगी में। हुँ, तो पढ़ाई का बहुत महत्व रहता है हमारी लाइफ में, हुँ, कि जैसे ज़्यादा जितना पढ़ा लिखा होगा हुँ, उतना ज़्यादा वो रहेगा, हुँ।
तो पढ़ाई तो मेन रोल रहता है लाइफ में हमारी आगे तो बढ़ने का, आप भी सब कहीं कुछ ना कहीं करने मानती हैं इस चीज को बिल्कुल। कि एक शिक्षा ही है हाँ जो उस समाज को भी, जिससे हम मुख्य धारा से जोड़ने की बात करें, या जिसे एक अलग तबका समझा जाता है, शिक्षा ही वो हथियार है जिससे उनकी जिंदगी को भी बदला जाए। अभी अभी जो आपके बारे में एक खबर मिली है कि आप शार्क टैंक में जाने वाली हैं, वो क्या है, उसके बारे में हमें बताइए कुछ। वो मैम एक ग्रामीण हीरो है जो गांव की औरतों को प्रमोट करता है, और जैसे जो छोटे लेवल के छोटे छोटे जिनके व्यापार उद्यमी हैं उनको प्रमोट करने का वो है। तो उसमें मेरा नाम भी कहीं फाइनल हुआ। तो बस इससे ज़्यादा भी नहीं बोलोगे क्योंकि ये सरप्राइज है। अच्छा, जी मैम। तो हमारी तो बेस्ट विशेस हैं, जी और ये राज्य और यहाँ के लोग जो आपको प्यार करते हैं, वो यकीनन इस खुशखबरी का इंतज़ार भी करेंगे कि आप और ऊपर जाएँ और आपको जो है इस तरह की उपलब्धियाँ मिलती रहें। आप राजधानी में कितने सालों से हैं यहाँ पर? मुझे हो गए मैम 10-15 साल तो हो गए मुझे। 10-15 साल, और काफ़ी लोगों से आप यहाँ पे जुड़ी भी बिल्कुल। हुई हैं। जब वो पहली बार आप देहरादून आई थीं, वो पहला हाथ किसने आपकी तरफ बढ़ाया था? या फिर ये कहूँ कि क्योंकि आज मुझे लगता है तमाम एनजीओ या तमाम संगठन जो भी काम करते हैं, वहाँ अदिति ज़रूर दिखाई देती हैं। जी तो कोई तो वजह होगी उसके पीछे कि अदिति का हाथ लोगों ने थामा। ये कहें कि अदिति ने शायद कुछ इस तरह की चीज़ें की होंगी कि लोग उनके तरफ उन्होंने हाथ बढ़ाया। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा भी है कि हर संगठन में हर जगह अदिति दिखती है। तो अदिति के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हो गई तभी लोग मुझे आगे सराहना भी करते हैं और बुलाते भी हैं हमें। तो मेन ये है कि मैं अपने समाज से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि हमने कभी अपने आप को इस समाज का नहीं समझा है। जब हम किन्नर समाज में होते हैं तो हम कभी समझते नहीं कि ये समाज हमारे लिए हुँ, सिर्फ एटीएम बैंक है हुँ, जो हमें देता है और हम चलते हैं, हमारा घर बार चलता है। तो ऐसा नहीं है। अगर हम एक कदम बढ़ाएंगे तो आप समाज के लोग हमें 4 कदम आगे और धकेलते हैं कि नहीं हुँ, अच्छा कर रहे हो तुम और आगे अच्छा करो। तो ये कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। स्टार्टिंग में तो दिक्कत होती थी कि जैसे मैं कहीं मीटिंग में जा रही हूँ, कहीं प्रोग्राम में जाती हूँ, तो जिस सीट पे मैं बैठती थी तो वो लोग उठ के चले जाते थे। लेकिन मैम आज के डेट जो मैं देख रही हूँ जो मेरे साथ हो रहा है, आपके लिए अगर मैं कुर्सी कहीं लेके आ जाए। बैठी हूँ तो 4 जने फोटो खिंचवाने के लिए आते हैं कि मैडम हमारे साथ भी फोटो खींचो। तो कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं अदिति, समाज एक ऐसी चीज़ है, अगर हमें हुँ, समाज को समझना है तो पहले अपने आप को साबित करना साबित पड़ेगा। करना पड़ेगा। बिल्कुल। ये चीज़ है मैम। तो ये भले ही संघर्ष था, लेकिन ये सफलता की तस्वीर भी जो है आपके सामने एक मैसेज अब, क्योंकि मुझे लगता है कि अदिति अब वो आवाज़ बन चुकी हैं जो शायद कुछ कहती है तो वो सुनी जाती है। और पहाड़ों में शायद हमने इस तरह के मामले या इस तरह की चीज़ें सुनी भी नहीं है, बहुत रेयर, 100 में से एक कोई अदिति ऐसी आती है सामने। अगर किसी के घर में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं या कोई बच्चा कुछ अलग दिखता है, तो क्या उस परिवार को क्या करना चाहिए, क्या करने की ज़रूरत है? क्योंकि अदिति का जो बचपन रहा है, कहीं न कहीं वो उस मानसिक तनाव को उसने झेला है, वो जद्दोजहद, वो मैं समझ सकती हूँ कि हर दिन आपने क्या लड़ाई लड़ी होगी, मन की लड़ाई, दिल में लड़ाई कि मैं कैसे इससे बाहर निकलूँ। अदिति क्या मैसेज देना चाहेगी उस परिवार को? अगर मैं उनकी आपके चैनल के माध्यम से अमर उजाला देहरादून जो कर रहा है बहुत अच्छी चीज़ें कर रहा है, शायद मेरी आवाज़ उन माता पिताओं तक पहुँचे जिनके घर में अगर हमारे जैसे बच्चा हो तो उसे स्वीकार करें, उसे घर छोड़ने के लिए मजबूर ना करें और उसे किन्नर समाज को में जाने के लिए मजबूर ना करें। जब आप लोग अपने बच्चे को समझोगे, आज के डेट में जो ट्रांसजेंडर आईएएस पीसीएस बन रहे हैं उन्होंने घर छोड़ के नहीं बन करे हैं वो सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं माँ बाप का बहुत बड़ा रोल है। समाज तो कहता ही है, बच्चा घर भी छोड़ेगा तभी समाज कहेगा, घर में भी रहेगा तब भी कहेगा, क्योंकि समाज नहीं कोई किसी के लिए कुछ अच्छा करता है। लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ, एक अच्छा एडुकेट बनाओ, और बहुत सारी चीज़ें होती है मैम, बहुत बड़ा रोल होता है माँ बाप का कि अपने बच्चे को कभी घर छोड़ने के लिए मजबूर ना करो। और आपके चैनल के माध्यम से ये मैं कहूँगी, अदिति अभी संघर्ष कर रही है। जिस दिन कोई उत्तराखंड की ट्रांस वुमन आईएएस पीसीएस बनेगी उस समय में उस दिन मेरा सपना पूरा होगा। अब मैं चाहूँगी कि जो अदिति ने संघर्ष करा उसका फल से मिल गया है। बिल्कुल। आपका नाम सुनील था, जी वो नाम शायद आपके माता-पिता ने दिया होगा। बिल्कुल अदिति नाम अदिति ने खुद चुना अपने लिए। बिल्कुल।
उसके पीछे कोई वजह थी या कोई नाम अच्छा लगता था या क्यों चुना? नहीं, इसके पीछे वजह नहीं थी। जैसे सात वाले हैं, सात वाले मुझे यही नाम कह के, आदि नाम कह के बुलाते थे। तो आदि आदि सुनील कोई रेयर होगा जो मेरा नाम जानता होगा कि सुनील नाम माँ बाप ने दिया था। तो मुझे आदि नाम से सब लोग जानते थे। तो मेरे समाज के ही लोगों ने मुझे अदिति का नाम दिया, और ये अदिति तभी तब से लेकर अब तक ये अदिति है। हुँ, और शायद रियल वाली अदिति अब बाहर आई है। हुँ। जब अभी क्योंकि आपका समय जो है, वो कहीं न कहीं आप हर दिन तरक्की कर रही हैं। कंट्रोवर्सी भी साथ में जुड़ती है ऐसे में। तब क्या मैं कैसे उसको डील करती हैं? क्या सोचा उसको क्या दिमाग में आता है कैसे करना है? अभी भी क्या अकेलापन लगता है कभी कि नहीं मैं अकेली हूँ, अगर मेरे साथ इस तरह की कोई कंट्रोवर्सी होती है तो शायद मैं अकेली खड़ी, ऐसा लगता है? कभी कभी लगता है, लेकिन मैं ज़्यादा देर सोचती नहीं हूँ कि मेरे साथ कंट्रोवर्सी हो रही, कोई मेरे लिए बुरा कह रहा। तो अब दुनिया के ताने बाने समाज ने मुझे सिखा दिया कि कोई कुछ करेगा तो अगर मैं एक काम अच्छा करूँगा तो चार मेरी बुराई भी करेंगे। तो अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मैम। और मैं तो चाहती हूँ कि कंट्रोवर्सी ऐसी हो कि कंट्रोवर्सी करने वाला खुद अदिति बन जाए। आप बचपन से महिलाओं की तरह जीवन जीना चाहती थी। महिलाओं का लिबास आपने ओढ़ा। इतनी लंबी यात्रा जब कर रही थी, क्या महसूस हुआ कि महिलाओं का जीवन कैसा है? क्या वो वाक़ई में सशक्त हैं? उनको सशक्त होने की ज़रूरत है? किस तरह से उसके दोनों पहलू, सकारात्मक पहलू एक महिला बनने के बाद जो आपने महसूस किया और वो पहलू भी जो आपको लगता है कि महिलाओं के लिए ज़रूरी है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है मैम आपने। देखो, महिला बहुत आगे हैं, और मेरा सौभाग्य हुआ कि मैं भारत में पैदा हुई, तो भारत की राष्ट्रपति भी मैं महिला है। तो इसमें बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो अभी भी बहुत पीछे हैं। जब मैं देखती हूँ, मैं मिलती हूँ लोगों से, तो बहुत सारा है जो अपने घर के अंदर अपना ताना बाने में फंसी पड़ी है अभी तक। एक तो सबसे मेन बात कि एजुकेशन इतनी नहीं है। दूसरी बात है कि ऐसे घरों से आती है कि उनको अभी बाहर जाना अलाउ नहीं होता है। तो अभी मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ। तो उसमें हम ऐसी महिलाएं ढूंढ रहे हैं जो कुछ करना चाहती है, भले ही वो घर से ही क्यों ना करे, और कुछ लाइफ में कुछ अच्छा अचीव कर पाए। तो उसके ऊपर भी अभी मेरा काम चल रहा है मैम। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे पूरे भारतवर्ष में कोई ऐसी महिलाएं रह ना जाए, ऐसा परिवार रह ना जाए जो गरीब हो या गरीबी से जूझ रहा हो। जैसे मैं भी एक बहुत गरीब फैमिली से आती हूँ, मैं नहीं कहूँगी बहुत अच्छे घर से थी। तो मैं चाहती हूँ, मेरा ये सपना है कि मैं अपने समाज के लिए तो कर ही रही हूँ, मैं ऐसे भी समाज के लिए कर रही हूँ जिस समाज ने मुझे जन्म दिया है, उसके लिए भी मैं कुछ कर सकूँ। और एक महिला बनने के बाद आपने अपने अंदर जो महसूस किया, वो चीज़ जानना चाहती हूँ। महिला बनने के बाद नहीं, महिला तो मैं बचपन से ही थी। हाँ, बस वो कुछ ऊपर वाले की गलती थी, कुछ जो आधा शरीर था आधा हाँ। नहीं था, वो मैंने अब पूरा करा है। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि शायद अगर मैं पहाड़ में ना पैदा हुई होती, कहीं और होती, तो मैं बहुत पहले कर देती इस चीज़ें। तो वो अलग फीलिंग है एक, ये जो 5 मीटर की साड़ी लपेटती हूँ, जब ये पहनती हूँ तो एक अलग ही सुकून मिलता है। तो कहीं ना कहीं कहीं बहुत खुशी मिलती है मुझे। कभी भगवान ऊपर वाले से जब माँगती हैं कि अगले जन्म में मुझे इसी अवतार में देना? पहले तो डरावना लगता था, जब मैं अपने समाज किन्नर समाज में थी तो भगवान से विनती करती थी कि इस इस ये रूप, ये ज़िंदगी कभी किसी को मत देना। लेकिन जिस लेवल पे मैं काम कर रही हूँ, जो मुझे सराहना मिल रही है, तो मैं भगवान से विनती करती हूँ कि मुझे हर जन्म में ये रूप मिले। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आप इसी तरह धन्यवाद। से उपलब्धियाँ आप हासिल करती रहें। अदिति की कहानी ये बताती है कि ज़िंदगी आपको मौका ज़रूर देती है, चुनाव आपको करना होता है कि आप संघर्ष को चुनकर सफलता के दरवाज़े तक पहुँचते हैं या फिर उसी जीवन को स्वीकार करके अपने सपनों को वहीं तक रखते हैं। अगली बार फिर एक नई कहानी के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए अमरोजाला.com के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।